आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपना सलीम ज़ई HP लाइव टीवी से। प्रोग्राम है अवाम की अदालत और अवाम की अदालत के आज के मेहमान ख़ास हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं साजन पंवर साहब, जो कि आपको अपना तारुफ कराएंगे और तारुफ के साथ साथ किसी तारीफ़ और तारुफ के मोहताज नहीं। चलते बगैर ताख़िर के पहले शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं उस रब्बिल कायनात के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वो दिलों के पहच जानता है, वही है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं HP लाइव टीवी का मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम अवाम की अदालत। अवाम की अदालत क्या हर दिल अजीज़, जो कि आपकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें मेल आई कि सलीम ज़ई जो कि आज का जो सूरत हाल है वापडा के हवाले से कोई ऐसी पर्सनैलिटी लाएँ जो दर्द रखते हैं गरीब आवाम का, गरीब लोगों का, वापडा के हवाले से किसी पर्सनैलिटी लाएँ। हमने ढूंढा, तलाश किया तो एक ही नाम आता है, साजन पंवर, जो कि दर्द रखते हैं गरीब आवाम का और एक आला मुकाम रखते हैं इस हैदराबाद शहर में। लोगों से मोहब्बत करने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल बगैर किसी ताख़िर के चलते हैं। और चलते हमारे हर दिल अजीज़ साजन पंवर के पास, पूछते हैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, वापडा के सूरत हाल के हवाले से और यूनियन के हवाले से। चलते बगैर अस्सलाम वालेकुम साजन। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएं हमारे देखने वालों को HP लाइव टीवी के। उसके बाद बताइए कि जो सूरत हाल है, आपका ओहदा और आपके साथ जो विराजमान हैं, जो तशरीफ रखते हैं, उनका ओहदा, कारकुनान है, उनके बारे में जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मोहम्मद साजन पंवर, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन। सुबह हमारे साथ मोहतरम अलादीन कायम खानी भाई, सूबाई चेयरमैन पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन के, और उनके साथ मोहतरम हमारे शमीम दीन साहब हैं, नदीम भाई है, कामरेड बिलाल नांगर है, सजाद नारेजो साहब हैं और दीगर साथी हैं। आज हम पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन जो सूबा सिंध का ये सूबाई सेक्रेटरीट है, उससे मुखातिब है। और सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हाँ, HP लाइव के दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी गुनागुन मसरूफियतों के बावजूद आज टाइम निकाल के हमें सुना। सबसे पहले तो जिस तरह भाई ने बोला कि वापडा की जो सूरत हाल है कि आज हैदराबाद के अंदर देखें, हेस्को कंपनी जो सिंध की सबसे बड़ी कंपनी है, सिंध के अंदर 5 कंपनियां हैं। हेस्को हैदराबाद कंपनी है, सेपको सखर कंपनी है, जेनको 1 जामशोरो है, जेनको 2 गुड्डू है, जेनको 4 लाखड़ा है, उसके बाद वापडा वाटरविंग है, उसके बाद NTDC है। लेकिन आज देखें हेस्को हैदराबाद के अंदर हालिया बारिशों के अंदर आप देखें क्या असर हो गया। 5 मिनट की बारिश के अंदर हैदराबाद के तमाम फीडर ट्रिप हो गए। और ये पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन जो है वो मुस्तकिल मजदूरों के इज्तिमाई मसाइल के हल के लिए जदोजहद करती रही है। न सिर्फ यहाँ, अभी देखें हाल ही में हमने बोनस के लिए जदोजहद की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन के प्लेटफार्म पे आज हेस्को के अंदर, लेस्को के अंदर पूरे पाकिस्तान के मेहनत कशों को जो है ना वो बोनस मिला है। इसके अलावा आज देखें हेस्को की ये सूरत हाल है कि रोज़ के बरोज़ के मामलात के ऊपर फेटल नॉन फेटल एक्सीडेंट होते हैं। कई हमारे लाइन स्टाफ के साथी शहीद हो जाते हैं, उनको किसी तरीके से कंपनसेट नहीं किया जाता, क्योंकि 35 लाख रुपए जो भी थे वो भी वापडा पैगाम, हम बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ हेस्को कंपनी इतनी सबसे बड़ी कंपनी है, तकरीबन 20,000 मुलाजमीन काम करते हैं। यहाँ TNP नहीं है, TNP लगा, यहाँ बिकट गाड़ियाँ नहीं है। और यहाँ अरसा दराज से लाइन स्टाफ के, मीटरिंग स्टाफ के प्रोमोशन अरसा दराज से इल्तवा का शिकार हैं। आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन का जो सूबाई सेक्रेटरीट है, यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे मेहनत के साथी बातें हैं, वो अपने मसाइल भी बयान करते हैं और उनके मसाइल हल भी होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मद्दे मुकाबल जो आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रोइलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन है, उनको आप देखें कि उन्होंने आज तक मजदूरों का 60 साल से वो मजदूरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी मजदूरों का काम नहीं किया। अलबत्ता आज वो लेबर हाल जो है, आज जैसे मोहतरमा अलादीन कायम खानी साहब हैं, इनके भाई शहीद उमैद अली कायम खानी थे, जिनकी एक तवील जदोजहद थे। और पाकिस्तान के मजदूर जानते हैं, सिंध के मजदूर जानते हैं कि शहीद उमैद अली कायम खानी का रुतबा क्या था, उसकी जदोजहद क्या थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तमाम अलादीन कायम खानी भाई हो, खालिद कायम खानी हो, उनके बेटे हामिद कायम खानी हो, नईम कायम खानी हो, इमरान कायम खानी हो, जितने भी उनके बेटे भाई, और अक्सर पैगाम यूनियन में कायम खानी कम्युनिटी ने बड़ा रोल अदा किया है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर ये कंपनी वाइज रेफरेंडम होना है, ये सेंट्रलाइज रेफरेंडम नहीं होगा।
ये कंपनी वाइड होगा। हेस्को के अंदर हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन बतौर CBI यूनियन इंशाल्लाह ताला भारी एक्सर से कामयाब होगी। 4000 लिए थे और हमारे मध्य मुकाबले जो यूनियन थी उन्होंने 2000 वोटों से उनको मतलब जीत हुई थी। तो कहने का मतलब ये कि पैगाम यूनियन न सिर्फ हेस्को हैदराबाद के अंदर, हमारे यहाँ 14 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं, वापडा है, उसके अलावा NTDC है, पावर हाउस जनरेशन कंपनियाँ हैं। तो आपको मैं ये भी बात बताना चाह रहा हूँ, तो पैगाम यूनियन की एक तवील जदोजहद है। अभी देखें पावर सेक्टर के अंदर, पावर जनरेशन के अंदर हमारी जेनको वन जामशोरो पावर कंपनी के अंदर 1320 मेगावाट का कोल प्रोजेक्ट लग रहा है और हमारा मुतालबा है प्राइम मिनिस्टर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि वहाँ लोकल बंदों को रोज़गार दिया जाए, मुलाजमीन के बच्चों को रोज़गार दिया जाए। 20 जुलाई 2017 थे हमारा लाखड़ा पावर हाउस जेनको 4 बंद लगा पड़ा है, गुड्डू पावर हाउस की मशीनें बंद लगी पड़ी है, मुजफ्फरगढ़ की बंद लगी पड़ी है। और ये जो यहाँ एक MD है जेनको होल्डिंग कंपनी है, मियां मोहम्मद इमरान एक नाहल तरीन को बनाया हुआ है जो करोड़ों रुपए की करप्शन में इन्वॉल्व है। तो पैगाम यूनियन हर वक्त अपने, हमारा सिंबल भी यही है कि पैगाम यूनियन का नारा करप्शन फ्री इदारा। हम हर करप्शन के इदारे, चाहे वो हेस्को कंपनी के अंदर हो, वापडा के अंदर हो या किसी इदारे के अंदर भी हो, हेस्को के अंदर कई ऐसे अफसरान हैं जो करप्शन में मुलवस हैं और उनकी हमने वक्त मवतन DG FIA को, चेयरमैन नैब को भी निशानदेही कही है। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि आज तक FIA और नैब की जानिब से इंक्वायरी तो हुई है लेकिन उन अफसरों के खिलाफ किसी भी किस्म का डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं हुआ है। अभी आप देखें हैदराबाद की सूरत हाल के अंदर कि हैदराबाद के अंदर पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन हर डिवीज़न में, हर सब डिवीज़न में काम करते हैं हमारे साथी, और हमें बड़ी मुश्किलातें हैं क्योंकि हम जब काम करते हैं कि हमारे मध्य मुकाबल हाइड्रो वर्कर यूनियन अफसरान के साथ, उन चोर, उन डाकू अफसरान के साथ मिलकर प्री प्लानिंग के तौर पर हमारे अहदेदारान को दूर दराज तबादला किया जाता है। हमारे जो मसाइल हैं, जो जायज़ मसाइल हैं, उनको भी रोका जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद आज देखें पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हुई है और मर्द मोमिन का किरदार अदा कर रही है। न सिर्फ मैं पर पूरी हमारी टीम, ये हमारे सूबाई अहदेदारान हो, रीजनल अहदेदारान हो या जोनल अहदेदारान हो, जितने भी ये यहाँ काम करते हैं। और मैं आज PP न्यूज़ चैनल का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक अहम इशू पे हमसे बात करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हेस्को कंपनी हैदराबाद के अंदर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, जिन मुलाजमीन को 25 साल सर्विस हो गई है उनके बच्चों को होना चाहिए। और यहाँ मैरिज ग्रांट के केसेस हैं वो पड़े हुए हैं, यहाँ प्रमोशन नहीं हो रहे, यहाँ मतलब TNP नहीं है, यहाँ मुलाजमीन के साथ ज्यादती है, अफसरान का रवैया जाराना है। उनकी अगर कोई मुलाजिम लाइन स्टाफ या मीटर स्टाफ अगर नहीं आता है उनसे गालम गलोची की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम मसाइल के लिए पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन जदोजहद करती है। और हमारे मध्य मुकाबल जो यूनियन है आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन, उनके मरकजी सदर का किरदार मैं आपको बताऊँ, अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी, जिसको 80-85 साल उसकी उम्र है। आज अब्दुल निज़ामानी के 6 बच्चे जो हैं, उसकी बड़ा बेटा अब्दुल अजीज़ निज़ामानी डिप्टी मैनेजर मटीरियल मैनेजमेंट में है, उसकी एक बेटी डॉक्टर हमारा आफिया डेंटल सीनियर डेंटल सर्जन वापडा हॉस्पिटल में है, उसका एक बेटा मुनाफ निज़ामानी मीटर रीडर है, उसका अब्दुल अजीज़ निज़ामानी एक बेटा जो है वो डिविजनल अकाउंटेंट है, एक बेटा और अकाउंटेंट में है। तो आप देखें कि एक प्रेसिडेंट मजदूरों का रहनुमा, अगर कोई मजदूर उनके लेबर हाल में जाता है तो बोला भाई आपके वालिद साहब तो जिंदा है न, तो भाई ये देखो ये वो यूनियन है। अभी उनके देखो हाइड्रो वर्कर यूनियन के जितने भी अहदेदार हैं, इकबाल अहमद खान उनके जो अभी सूबाई सेक्रेटरी हैं, उन्होंने खुद अपने बच्चे जाली भर्ती किए हुए हैं। उनके अलावा इनका एक सूबाई ज्वाइंट सेक्रेटरी आजम खान जो लाइनमैन है, हैदराबाद के तमाम टावरों में वो करप्शन में मुलवस है। और उनकी आप हालत देखें कि एक लाइनमैन को, BPS 17 लाइनमैन को इन्होंने स्पोर्ट्स ऑफिसर बनाया हुआ है। तो हम तो FIA से मुतालबा करते हैं। और जो नए जो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब आ रहे हैं जिनसे हमारी जुमेरात को मुलाकात हुई थी, जिसमें हमारे तमाम सूबाई रीजनल जोनल अहदेदार थे, अब्दुल रज़ाक साहब इंतहाई नेक किस्म के आदमी हैं। हमें कई उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के अंदर आप देखें ट्रांसफ़र जल जाता है, ट्रांसफ़र जलने की मद में लाखों रुपए मतलब जो है ना कंज्यूमर से मतलब लिए जाते हैं। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? हाइड्रो वर्कर यूनियन के अहदेदार डायरेक्ट उस करप्शन में मुलवस है। इनके लाइन सुप्रिटेंडेंट जो हाइड्रो वर्कर यूनियन के जो लाइन सुप्रिटेंडेंट है आज वो SDO लगे हुए हैं और वो अहदेदार हैं। इनके कमर्शियल असिस्टेंट, इनके कमर्शियल सुप्रिटेंडेंट जो हाइड्रो वर्कर यूनियन के अहदेदार हैं उनको 17वें ग्रेड की पोस्टों पर रखा हुआ है। तो ये तो करप्शन की, हेस्को कंपनी करप्शन की देवी बन चुकी है। जब तक यहाँ कोई चेक बैलेंस नहीं होगा, कंज्यूमर से
लाइन स्टाफ को लड़ाया जाता है। लाइनमैन बेचारे का क्या कसूर है, मीटर रीडर का क्या कसूर है? भाई वो तो बेचारा लाइनमैन, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है, न रेंजर्स की सिक्योरिटी है, न पुलिस की सिक्योरिटी है। डिटेक्शन लगती है, बेचारा कोई लाइनमैन तो नहीं लगाता, डिटेक्शन लगाने वाले कुछ और है। तो उसके बावजूद आप देखें कई मरतबा झगड़े होते हैं, हमारे कई लाइनमैन मतलब शदीद जख्मी होते हैं। और इस चीज़ की भी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि हेस्को कंपनी के अंदर जब तक रिकवरी और लाइन लॉसेस पे कंट्रोल तब होगा जब करप्शन का खात्मा होगा। करप्शन का खात्मा नहीं होगा, हेस्को में बेहतरी नहीं आएगी। यहाँ के चोर और डाकू अफसरों का खात्मा होना चाहिए। अली बाबा चाली चोर अब्दुल्ला ताज़ी टीम के खिलाफ एहसाब होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला कंपनी खसारे में नहीं जाएगी, फ़ायदे में जाएगी। एक बार फिर HP लाइव टीवी का प्रोग्राम है अवाम की अदालत, और अवाम की अदालत के आज के मेहमान ख़ास थे साजन पंवर साहब, जो कि अपने दिल के दर्द और ज़ख्म दिखा रहे थे आला कौम को। इस पर अमल दरामद होना चाहिए। और आगे चलते हैं बगैर किसी ताख़िर के ज्वाइन किया है मजीद साहब आपने, जो कि TMO साहब का TMO थे। शाहिद उमर साहब आपको वेलकम कहता हूँ। खलील अहमद पठान साहब जो कि शिकारपुर से हमें ज्वाइन किया, वेलकम कहता हूँ। अमजद साहब आपको वेलकम कहता हूँ। हाजी खालिद साहब आपको वेलकम कहता हूँ। तमाम लोगों को वेलकम कहता हूँ। शेयरिंग पे तवज्जो दें, ये बताएं साजन पंवर साहब को कि जो हमारे देखने वाले HP लाइव टीवी के, वो दिल के साथ साथ आपको शेयरिंग पे भी रखें, क्योंकि ये पैगाम में मोहब्बत है। व्यूअर्स, ये पैगाम में मोहब्बत है, कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ये पैगाम यूनियन है कि यहाँ का इसका पैगाम कहाँ तक पहुँचे। शेयरिंग पे तवज्जो दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, इनका जो बोले हुए लफ्ज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुँचाएँ। और जो व्यूअर्स हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक से मिस कर गए, वो जाएँ हमारे यूट्यूब चैनल पर HP लाइव टीवी पे और जाके टेलीकास्ट देखें और जाके अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तमाम देखने वालों को, व्यूवर्स को एक बार फिर वेलकम कहता हूँ। तमाम जितने लोग थे हमसे जुड़ गए और जुड़ते रहिएगा, शेयरिंग पे तवज्जो दें। और फिर एक दफ़ा सवाल लेके चलते हैं साजन पंवर साहब के पास। व्यूवर्स, मैं ये कहूँगा कि जो सूरत हाल है, वापडा की जो सूरत हाल है, मैं आपके सामने इतना जिगर रखता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि नाकस कारकर्दगी है। हर इलाका दादो फरियाद लेके रोडों पर है। सबसे ज़्यादा HP लाइव टीवी दिखाता है ये मुजाहरे, और जो गरीब आवाम परेशान है। मेरे इलाके में सबसे देरीना मसला है कि लिंक कच्चे होते हैं, उनको फिर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद लिंक टूट जाते हैं। 1 घंटे के लिए लाइट आती है। साजन पंवर साहब, आप गरीब आवाम का दर्द रखते हैं, तो इसलिए दर्द आपके सामने लेके हाजिर हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जब पता चला कि साजन पंवर साहब HP लाइव टीवी का मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम अवाम की अदालत के मेहमान ख़ास हैं, तो लोगों को एक रिलीफ मिला, एक सुकून भरा सांस आया कि साजन पंवर ये एक हमारा काम करके देंगे, क्योंकि वो अज़म रखते हैं हैदराबाद की आवाम के लिए कुछ करने का, डिलीवर करने का। तो चलते हैं अगले साजन साहब के पास बगैर ताख़िर के। साजन साहब, ये बताइए कि ये सूरत हाल है वापडा की, नाकस कारकर्दगी है, क्योंकि काम करने वाले तो कर रहे हैं, गरीब जैसे वर्कर कहाँ अपने कर रहे हैं वो अपना काम, लेकिन आगे से या पीछे से कहाँ से ये ख़राबी है, कुछ आप हमारे देखने वालों को बताइएगा। साजन पंवर साहब, देखें, इस खराबी की तमाम जिम्मेदारी हेस्को की इंतजामिया पर आयद हुई है। और हाल ही में तो आपको पता है कि मिनिस्ट्री एनर्जी पावर डिवीज़न की जानिब से एक बड़ा अच्छा इकदाम हुआ है उमर रसूल साहब की जानिब से कि वापडा बिलखुसूस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अंदर, चाहे वो हेस्को हो, सेबको हो, लेस्को, फेस्को, आइस्को, कोटिया, पेशावर कंपनी हो, इनमें तमाम तबादले किए गए मेरिट की बुनियाद पे। कई ऐसी तबादले किए गए, कई एक्शन का तबादला हुआ है। हाल ही में आप देखेंगे 1 हफ़्ता पहले यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल हक मेमन को उसकी छुट्टी मंजूर हो गई, उसको लीव पे जाना पड़ा। और अब्दुल रज़ाक जो साहब हैं, उनको 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ है, जो नए CEO हैं। और मैं ये बार बार बोलना चाहता हूँ कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव जो अब्दुल रज़ाक साहब से, उनसे बड़ी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेकिन जो निचली तरह की जो टीम है, वो आप देखेंगे निचली तरह की टीम के अंदर नालायक तरीन टीम है। मैं आपको सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर हेस्को लाड़ का मिसाल दूंगा। एक यहाँ खूबचंद बैठे हुए हैं AC लाड़, जिनके 5 डिवीज़न हैं। ठट्टा डिवीज़न, टंडो मोहम्मद खान डिवीज़न है, उसके बाद कोटली डिवीज़न है, फुलेली डिवीज़न है और बदनी डिवीज़न है। और आप देखें तमाम लासिस उसमें के अंदर हैं। कोटली डिवीज़न के अंदर आप 7 डिवीज़न में जाएँ तो सबसे बड़ी चोरी 7 डिवीज़न के अंदर है। आप अगर फुलेली डिवीज़न में आएँ तो सबसे इलाहाबाद सब डिवीज़न में अंदर है। इसी तरह लतीफ़ाबाद डिवीज़न जो सर्किल 1 के अंदर आती है, उसके अंदर आप देखें कितनी चोरी है। तो पैगाम यूनियन वक्त ब वक्तन इन तमाम मसाइल की निशानदेही करती लगी। कोई डिपार्टमेंट इलेक्शन नहीं होता है। आपने बात की कि इस लॉसेस का, इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार हेस्को इंतजामिया है। आप मैनेजर मटीरियल मैनेजमेंट में जाएँ, कोई करोड़ रुपए की परचेजिंग होती है, TNP के मद में होती है। आपने लिंकों की बात की, आपने कनेक्शन की बात की, तो ये तमाम पेमेंटें होती हैं, कागजात में तो दिखाई जाते हैं, लेकिन उनका पेमेंट दिखाई तो जाती है, फील्ड में कोई भी नहीं जाता है। आपके अलावा आप कंस्ट्रक्शन में जाएं,
आप पीएनए में हर जगह आपको, यहाँ बड़े बड़े हैदराबाद के अंदर मैं तो बोलता हूँ इतनी बड़ी करप्शन है कि यहाँ FIA नेब खामोश है। बड़े बड़े प्लाजा डायरेक्ट चल रहे हैं, उनकी सेंक्शन नहीं है प्लाजाओं की कि भाई उनको सेंक्शन किया जाए। बगैर प्लानिंग की अप्रूवल के, चीफ डायरेक्टर प्लानिंग होता है, डायरेक्टर प्लानिंग होता है, CO अप्रूवल करता है, BOD करती है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट प्लाजा चल रहे हैं। और हमने उनकी निशानदेही की है कि भाई ये डायरेक्ट प्लाजा चल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी किस्म के अहकाम जारी नहीं किए जाते। हाँ, अगर एक्शन होता है, ड्यूटी शनास मुलाजिम के ऊपर होता है, ड्यूटी चोर आज़ाद है। हाइड्रो वर्कर यूनियन के जब यहाँ अख्तर अली रंधावा आए थे, उन्होंने सैकड़ों हाइड्रो वर्कर यूनियन के अहदेदारान जो है ना वो तबादले कर दिए थे, और वो अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी या इसकी टीम से मिलता भी नहीं था, और उस वक्त तब्दीली बेहतरी आई थी। तो हम इस चीफ एग्जीक्यूटिव से भी ये मुतालबा करते हैं कि अब्दुल रज़ाक साहब से कि भाई जो चोर अफसरान की और हाइड्रो वर्कर यूनियन की अगर जो पार्टनरशिप है, अगर ये पार्टनरशिप तोड़ने में मोहतरम अब्दुल रज़ाक साहब कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह ताला न कंज्यूमर परेशान होगा, न हेस्को का मेहनत कश परेशान होगा, रिकवरी भी होगी, लाइन लॉसेस पर कंट्रोल भी होगा, और हेस्को एक बेहतरीन कंपनी साबित होगी। तमाम करप्शन ख़त्म होगी। इस CO के आने से हमें बड़ी अच्छाई की उम्मीद है। इसके अलावा यहाँ एक हमारे चीफ इंजीनियर पे हैं OD साहब है, जाहिद परवेज़ मुगल साहब, बड़ा अच्छा काम करते हैं, हर जगह जाते हैं, छापे लगाते हैं, कई जगहों पे उन्होंने ऑपरेशन किया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती यही है कि अगर चीफ इंजीनियर ने चोरी की निशानदेही की है और बेशतर हाइड्रो वर्कर यूनियन के अहदेदारान ने नवाब शाह सर्कल की ये जो पेप्को की टीम आई है, नवाब शाह सर्कल में हाइड्रो वर्कर यूनियन के अहदेदारों के मतलब कनेक्शन पकड़े। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम यूनियन का मैं दावा से मरकजी सेक्रेटरी जनरल बात करता हूँ, पाकिस्तान के किसी भी डिस्कोज कंपनी के अंदर हमारा बंदा बिजली चोरी में मुलव्वस नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि जितने बिजली चोर हैं और बिजली चोरों के अगर सहूलतकार हैं कि वो नाम नेहाद जो गैर रजिस्टर्ड आल पाकिस्तान वाइडा हाइड्रो वर्कर यूनियन है, और वो राशि और करप्ट अफसरान हैं जिनकी इनके साथ पार्टनरशिप है, इनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं HP TV वालों का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमारे ऑफ़िस में आकर और ये अवामी आवाज़ जो है वो आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। उसके बाद में हेस्को के अंदर तैनात होने वाले हमारे CO साहब जो आए हैं, अब अब्दुल रज़ाक साहब, मैं इनको वेलकम करता हूँ। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके ख़यालात, हम लोग इनको वेलकम करने गए थे, और जो इनके ख़यालात थे और जो इनकी सोच थी उससे नज़र आ रहा था कि ये ज़रूर को आवाम की मुश्किलात में कमी करेंगे, को हेस्को की इज़्ज़त में इजाफ़ा करेंगे, जो कि बहुत ख़राब हो चुकी है। इसके बाद मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ कि लोगों को ये परेशानी क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ इंतज़ामिया जो है वो 100% जो यहाँ पर यूनियन काम कर रही है उसके साथ मिली हुई है। उन्होंने अपने अहदेदारों की सूरत में हर ऑफ़िस के अंदर बंदे छोड़े हुए हैं जो वहाँ पर फील्ड के अंदर करप्शन करते हैं, बिजली चोरी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद उन अफसरान को हिस्सा शाम को उनके घर पर पहुँचा देते हैं। अच्छा, जब तक ये बिजली की चोरी होती रहेगी इनकी तरफ से, दोनों की तरफ से मिलकर, उस वक्त तक ये डिटेक्शन लगता रहेगा, क्योंकि ये हिसाब तो इनको देना होता है। ग्रिड से जो यूनिट आते हैं, ग्रिड पर जो मीटर लगे हुए हैं, उनके यूनिट को, और जो ऑफिस से जो बिलों की सूरत में यूनिट जाते हैं, जब माइनस प्लस करते हैं तो उसका फिर बहुत ज़्यादा लॉस होता है। उसको कवर करने के लिए जो आम आदमी जो है इसके ऊपर ये यूनिट डाले जाते हैं, जिसके बिलों को आप देखते होंगे बेचारी ख़वातीन, क्योंकि मर्द हजरात तो अपने काम पे, मज़दूर लोग हैं अक्सरियत में, वो अपने काम पे गए हुए होते हैं, और औरतें जो हैं वापडा के ऑफ़िसों में धक्के खाती हैं और बद्दुआएँ देती हैं वापडा के मुलाजमिन को और अफसरान को। तो मेरा मौजूदा CO साहब से ये पुरज़ोर मुतालबा है कि आप सबसे पहले इस तरफ तवज्जो दें, क्योंकि अभी जो है ये अपने इस तरह के लोग आपके पीछे छोड़ेंगे जो बज़ाहिर इस तरह के ऑफ़िसर हैं, जो आपके पास बड़े ईमानदार बनकर पेश होंगे, और उसको बाद आपको आस्ते आस्ते मिसगाइड करेंगे कि ये पैगाम वाले तो ब्लैकमेलर हैं, ये ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, ब्लैकमेलर की मैं डेफिनेशन आप लोगों को बता दूं। ब्लैकमेलर की डेफिनेशन ये होती है कि पहले वो शोर शराबा करते हैं और करप्शन के बारे में इजहार करते हैं, और उसके बाद जैसे ही जिसका नाम लेते हैं तो वो बंदा उनसे रब्ता करता है और वो उनसे डीलिंग कर लेता है। इसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग। मैं दावे से कहता हूँ, हल्फिया कहता हूँ, एक आदमी वापडा के हेस्को सेप्को कहीं भी ये एक ऑफिसर ऐसा पेश कर दें जो ये कहे कि जिसका हमने करप्शन के अंदर नाम लिया हो, करप्शन के ख़िलाफ़ जो सबूत दिए हो, उसके ख़िलाफ़ कभी
उससे किसी किस्म की कोई बार्गेनिंग की हो, किसी आदमी ने कोई पैसे दिए हों या उससे हमने कभी मुलाकात की हो इस बारे में। तो जब हम ये नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इदारे की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और हमें ये अफसरान, जो करप्ट अफसरान हैं, ये हमें अपना दुश्मन समझते हैं। उसमें ये होता है कि जो लोग हमें ज्वाइन करते हैं उनको ये तंग करते हैं बेजा, उनके दूर दराज इलाकों में तबादले करते हैं। और मैं मौजूदा CEO साहब से दरख्वास्त करता हूं कि इस काम को आप रोकें, तो हम 80% लोग जो है पैगाम को आपको 2 महीने के अंदर दिखा देंगे। 80% लोग पैगाम को ज्वाइन कर लेंगे। आप इस काम को रोकें, हमारे लोग आपके करप्शन के ख़िलाफ़ जो आपके साथ काम करेंगे, निशानदही करेंगे और करप्शन को पकड़ के देंगे। दूसरी बात, मैं आपको इनकी एक नालायकी की एक बात बता दूं, ज़्यादती की बात बता दूं और करप्शन का एक सबूत दे दूं कि अभी जो ये तमाम हेस्को, सेप्को, डिस्कोस की जो कंपनियां हैं, इनको जो अभी जो ये पैसे मिले हैं, ये अलाउंस है ही नहीं, बोनस है ही नहीं है, ये बोनस नहीं है। ये कोविड-19 जो कोरोना के दरमियान हमारे मेहनत कशों ने जो बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ काम किया है, बिजली का सिस्टम बहाल रखा है, बिलिंग जारी रखी है, उस बिलिंग जारी रखने की सूरत में दोबारा जो है हमारी कंपनियों के अंदर पैसे आने लगे हैं। ये हमारे मुलाजमिन थे जो इस बुरी से बुरी सूरत हाल के अंदर आपको दफ्तरों के अंदर और बाहर मिल रहे थे। ये इन लोगों को अप्रिशिएट किया है गवर्नमेंट ने, इन लोगों को जो है ये एक तनख्वाह दी है, ये बोनस है ही नहीं। तो इनकी मैं आपको बता दूं, हाइड्रो यूनियन वालों की नालायकी इसमें देख लें आप कि आखिरी दिन तक इसको बोनस कह रहे हैं, आखिरी दिन तक। इसका मतलब इन्होंने इस काम के लिए कोशिश नहीं की, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि किस चीज़ के पैसे मिले हैं। दूसरी बात, मैं CEO साहब से, हेस्को और सेप्को दोनों के CEO से पुरजोर मुतालबा करता हूं कि जो ये 500 और 1000 रुपये जो एम्प्लाई के काट रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज़ पैसे ले रहे हैं, इनसे ज़्यादती कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे प्लेटफार्म से इसके सबूत दिए जाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मज़दूरों को जो बेचारे खौफज़दा हैं, जो दे देते हैं। अच्छा, ये बेवा फंड का नाम लेते हैं, भाई बेवा कौन बेवा हुई है? किस बेवा को आज तक इन्होंने कोई पैसे पहुंचाए हैं घर पर? मैं HPTV के हवाले से ये मुतालबा करता हूँ, लोगों तक ये बात पहुँचाता हूँ कि कोई वापडा एम्प्लाई एक बेवा का नाम पेश कर दें कि इसको कभी हाइड्रो यूनियन के प्लेटफॉर्म से पैसे मिले हों। ये इतनी बड़ी करप्शन है। मैं FIA हैदराबाद से मुतालबा करता हूँ कि जो अभी जो पैसे काटे गए हैं, जो करोड़ों की सूरत में पहुँचेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, क्या ये बेवाएँ सिर्फ इधर सिंध में हैं? क्या पंजाब में, KP में नहीं है? वहाँ क्यों नहीं पैसे? ये काट कर तो दिखाएं वहाँ पैसे। वहाँ के मज़दूर जो हैं इतने बाशऊर हैं, वो दबे हुए नहीं है, कुचले हुए नहीं है, इस वजह से वहाँ पैसे कोई नहीं देगा इनको। ये सारे पैसे यहाँ से लिए जा रहे हैं और ये पैसे अगले महीने इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, निज़ामानी और निज़ामानी की फैमिली के। और किसी को, कोई बेवा को, बेचारी को, वो उसी तरह दरबदर की ठोकरें खाती फिर रही है रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, जिस तरह पहले खाती फिर रही थी। कोई पैसा नहीं मिलेगा उनको। तो अगर इदारे के अगर सही करने की है तो मैं आपको बता दूं कि ये हादसा क्यों बढ़ रहे हैं। हादसा इस वजह से बढ़ रहे हैं कि एक तो 55 साल से ऊपर की एज वाला लाइनमैन जो है उसको काम करने से रोक दिया। बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ठीक है, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन भाई उनकी जगह पे कोई बंदे तो आते दोबारा काम करने वाले। एक तो वो रोक दिया गया, उसके बाद में लातादाद जो है फेटल एक्सीडेंट की सूरत में हमारे जो टेक्निकल माहिरीन थे, जो काम करते थे लाइनों में, वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। उनकी जगह किसी का प्रमोशन नहीं हुआ, कोई सही। अब नीचे से जितने सिफारशी भर्ती किए हुए थे वो पहले ही काम नहीं करते थे, असिस्टेंट लाइनमैन की सूरत में जो होते थे, उनको प्रमोशन कर दिया है और उनको दफ्तरों में बिठा दिया है, उनको चापलूसी बिठा दिया है। ये टोटल इदारा जो हेस्को है 10 से 11 हज़ार के मुलाजमिन में है, जिसमें से टेक्निकल स्टाफ अगर हम 7 हज़ार का स्टाफ लगाएं तो 1 हज़ार के करीब तो इनके ओहदेदार हैं, 1 हज़ार उनके चमचे कड़छे हैं और 1 हज़ार के करीब जो है जिनको काम से रोक दिया गया है। तो जब 7 हज़ार में से 3 हज़ार लोग काम नहीं कर रहे हैं तो बाकी जो 4 हज़ार बचते हैं उसमें से 2 हज़ार दफ्तरों में बैठे हुए हैं। अब उन 2 हज़ार पे 7 हज़ार लोगों का काम आ गया है, उनके ऊपर दबाव आ गया है। दूसरी बात, जो ज़्यादा फॉल्ट आते हैं उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो सामान बनाते हैं, पोल बनाते हैं, कंडक्टर बनाते हैं, ट्रांसफार्मर बनाते हैं, उन कंपनियों से इन्होंने बार्गेनिंग की हुई है क्वालिटी पे। क्वालिटी ख़राब करके उनसे परसेंटेज लेते हैं, उस क्वालिटी ख़राब होने की वजह से ये सारे जो है ये फॉल्ट आते हैं, जो थोड़ी सी बरसात की शक्ल के अंदर जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं ये पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ और बहुत उम्मीद रखता हूँ हमारे मौजूदा जो CEO जो आए हैं अब्दुल रज़ाक साहब, इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। और पैगाम यूनियन वादा करती है कि हम
हर तरह से आपका साथ देंगे। अगर ये किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग की अगर कोई आपको कहते हैं हड़ताल की, इनमें ताकत नहीं है हड़ताल करने की। करप्ट आदमी कभी हड़ताल नहीं कर सकता, करप्ट आदमी कभी आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकता। आप हिम्मत से काम करना अब्दुल रज़ाक साहब, पैगाम यूनियन इंशाअल्लाह ताला आवाम की फलाह बहबूद के लिए और इदारे की फलाह के लिए काम करेगी। ये थे अलाउद्दीन कायम खानी साहब जो कि अपनी राय दे रहे थे बहरान से निकलने के लिए और रिक्वेस्ट कर रहे थे सीईओ साहब से और हेस्को चीफ जो कि अब्दुल रज़ाक साहब। आपको वेलकम कहते हैं जनाब अब्दुल रज़ाक साहब, जो कि आप कमान लेके चल रहे हैं वापडा हेस्को की कमान लेके। अब्दुल रज़ाक साहब, आपको अल्लाह पाक हिम्मत दे, सेहत दे और आपके गोरीले जिनकी आपने देखा कि परेशानी में घिरे हुए ये गोरीले, उसके बावजूद भी अपना काम सर अंजाम कर देते हैं ये सोचते हुए कि मैं आज ड्यूटी के बाद घर पहुंच सकूंगा नहीं पहुंच सकूंगा। इससे रिलीफ के लिए इनको वो मराद दी जाए जो इनके जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ। उम्मीद करता हूँ अब्दुल रज़ाक साहब जो कि हेस्को चीफ़ हैं, ये जो अलाउद्दीन साहब ने जो जायज़ वैलिड बिल्कुल अपने पॉइंट रेस किए आपके सामने, इस पे अमल दरामद कीजिएगा और देखिएगा हैदराबाद को हैदराबाद बनाने में कि मरते दम तक याद रखेंगे अब्दुल रज़ाक साहब, अगर आप हेस्को के लिए कोई अच्छा काम कर जाएंगे, ये आपके गोरीले जो आपके शाना बशाना हैं आपके साथ खड़े हैं, तो लोग याद करेंगे। और खुदारा जो अलाउद्दीन साहब ने जो अपने पॉइंट रेस किए, इस पे अमल दरामद ज़रूर होना चाहिए। इसी प्रोग्राम का आखिरी मरहला चल रहा है। बातें बहुत सारी हैं। एचपी लाइव टी का मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम अवाम की अदालत था। अवाम की अदालत में आपने कहा कि साजिद पंवर साहब को आना चाहिए और जो आला हुकाम है उनको आना चाहिए। कोशिश करेंगे अब्दुल रज़ाक साहब जो कि हेस्को चीफ है, अगला नेक्स्ट सेम टाइम सेम डे प्रोग्राम करेंगे उनके साथ और अपने जो आपकी आवाम की जो दादो फरियाद है लाइफ लेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी साजिद पंवर साहब की, लेकिन इन्होंने ख़ुद ने कॉल की कि नहीं आ पाएँ, आवाम की अदालत में हम पेश होना चाहते हैं और जो आवाम के मसले हैं उनको बाला ताक रख के उनको हल करने की भी अज़म रखते हैं। तो ये बड़ापन है साजिद पंवर और इनकी तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ। आप देख रहे थे व्यूअर्स एचपी लाइव टीवी का मोस्ट प्रोग्राम आवाम की अदालत। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा कि खुदा नसीब करे तुमको दायमी खुशियाँ, सदा फूलों की तरह तुम यूँ ही महकते रहो। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, चलते हैं बगैर ताख़िर के जो कि आज के मेहमान ख़ास थे हमारे साजिद पंवर साहब, उनसे बात करते हैं। साजिद भाई बताइएगा, एचपी लाइव टीवी का जो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है आवाम की अदालत, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद साजन पौर, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन, आज सूबाई सेक्रेटरीट पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन से मुखातिब हूँ हैदराबाद से अंदर। जो हैदराबाद जो सिंध का दूसरा नंबर, कराची के बाद दूसरा नंबर बड़ा शहर है और जहाँ हम खड़े हुए हैं ये हमारा दफ्तर भी हेस्को हेडक्वार्टर यहाँ से नज़दीक है। आज आप HP न्यूज़ चैनल ने जो ये किरदार अदा किया है आवाम की अदालत का, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि हैदराबाद जो है ना वो सियासी शहर भी है, यहाँ सियासी शऊर रखने वाले लोग भी हैं, पाकिस्तान की तमाम जमायतें यहाँ हैं और ये हेस्को कंपनी सिंध के सबसे बड़ी कंपनी है। तो खुसूसी तौर पे HP न्यूज़ चैनल ने जो आज अहम किरदार अदा किया है, बिलखुसूस मैं HP न्यूज़ चैनल के तमाम आप साथियों का न सिर्फ अपने मरकज़ी यूनियन की जानब से, सूबाई यूनियन की जानब से और तमाम रीजन की ज़िलों की तमाम नुमाइंदगान की जानब से तहे दिल से शुक्रगुजार है। और आप जो ये काम कर रहे हैं, जो करप्शन पे जो पर्दा उठा रहे हैं, वो जो हमारा काम है वो आपका काम है। और जो हैदराबाद के अंदर जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, जो जैसे मैंने आपको एक हफ्ते पहले बरसातों की दी थी, बरसातों में 5 मिनट की बारिश के अंदर हैदराबाद के पूरे फीडर ट्रिप, ये सबसे बड़ी नालायकी और नाअहली है। और जो हेस्को कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी है, जहाँ जैसे अलाउद्दीन कायम खानी साहब ने तमाम डिटेल से बात की, वहाँ तकरीबन 3-4 हज़ार जो मुलाजिमिन है वो हार्ड वर्कर यूनियन के काम ही नहीं करते, वो करप्शन में डूबे हुए हैं। और जो नए CEO साहब आए हैं अब्दुल रज़ाक साहब, उनसे हमारी जब मुलाकात हुई, हमें उम्मीद है, परफेक्ट ज़ात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अब्दुल रज़ाक साहब और जैसे यहाँ जाहिद परवेज़ मुगल साहब है, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन है, जो OD जिसको कह लेते हैं, उनका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम यूनियन हेस्को की बेहतरी के लिए, पैगाम यूनियन हैदराबाद के सिविल सोसाइटी के लिए, हैदराबाद के शहरों के लिए और बिलखुसूस इदारे के अंदर जो काली भेड़ियाँ हैं उनको बेनकाब करने के लिए, और हेस्को कंपनी के अंदर और जो मजदूरों के इज्तिमाई मसाइल हैं
जो अरसा दराज से इल्तवा का शिकार है, न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे हमने पहले भी, लेकिन आपके HP न्यूज़ चैनल के हवाले से भी यह गुजारिश करेंगे कि उनको भी आप उजागर करें, क्योंकि यहाँ हेस्को का मजदूर इंतहाई परेशान है, उनको किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं है, और जो अगर रिलीफ मिलता भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह वापडा पैगाम यूनियन की जानिब से मिलता है। यहाँ बिकेट गाड़ियाँ नहीं है। अभी लेस्को लाहौर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के अंदर 65 बिकेट गाड़ियाँ पैगाम यूनियन ने दिलवाई है। ये जो कोविड मिल रहा है, जो अभी जिसको पैगाम यूनियन और हमारे मुखालिफिन बोनस कर रहे हैं, ये बोनस नहीं है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बोनस 2 मिलना चाहिए। कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर जिस तरह हेस्को के, वापडा के पावर हाउस का टेम्परेचर देखें, कितने टेम्परेचर के लोग काम करते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा, आप HP न्यूज़ चैनल वाले साथियों को ये भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप वापडा को भी फोकस करें। हैदराबाद के अंदर आपके दरावत डैम प्रोजेक्ट बंद लगा पड़ा है, आपका गाज डैम जो सिंध का बड़ा प्रोजेक्ट है बंद है, आपका रेणी केनाल बंद लगा पड़ा है, आपका यहाँ से तकरीबन आधे घंटे के रास्ते पे आप जाएंगे तो लाखड़ा पावर जो कोल का एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट कोल है, जो 20 जुलाई 2017 से बंद है, ये MD जेनको होल्डिंग कंपनी में इमरान। आप जामशोरो के अंदर जाएँ, 1320 मेगावाट का कोल प्रोजेक्ट लगा रहा है, खरबों रुपए का है। एशिया के अंदर सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट लग रहा है, उसकी आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म करें और आप देखें कि वहाँ 200 चाइनीज़ आ गए, 100 चाइनीज़ तो जो कैदी लेके आए, प्लम्बर भी उनका है, मेसन भी उनका है। मजदूर, क्या पाकिस्तान के मजदूर इतने नाल है या पाकिस्तानी कौम इतनी नाल है कि हमारे पास मेसन प्लम्बर नहीं है? और ये CPEC के मुआहदे के अंदर जो हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये सबसे चाइनीज़ को हम ऐसे मुआहदे जो है ना, जो भी गवर्नमेंट करती है, चाहे वो तहरीक इंसाफ करे, पीपल्स पार्टी करे, नून लीग करे और कोई भी जमात करे, पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन उसको मुस्तरद करती है। और हम समझते हैं कि हेस्को कंपनी जो एक बेहतरीन कंपनी है, अगर ये बेहतरीन कंपनी तब हो सकती है जब यहाँ की मैनेजमेंट पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलेगी। जिन जिन बिजली चोरों और जिन बिजली चोरों के सहूलतकारों की हम निशानदी करते हैं, अगर उनका सदेबाब होगा तो इंशाअल्लाह ताला न कंज्यूमर परेशान होगा, न हेस्को का एम्प्लॉय परेशान होगा और न मैनेजमेंट परेशान होगी। जी, अपना तारुफ कराइएगा, बताइएगा कि लाइव टीवी आज का प्रोग्राम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलाउद्दीन कायम खानी, सूबाई चेयरमैन सूबा सिंध, पाकिस्तान वापडा पैगाम लेबर यूनियन। मैं सबसे पहले तो HP लाइव TV का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि इसने आवाम को जोड़ दिया है उन लोगों के साथ जिनके पास आवाम की आवाज़ पहले नहीं पहुंचती थी। अब आपके TV के ज़रिए डायरेक्ट उन अफसरान, डायरेक्ट उस इंतज़ामिया, डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी, डायरेक्ट जो है जो मुल्क और सूबा चला रहे हैं, उन तक आवाज़ आपके HP TV के ज़रिए पहुंच रही है। ये एक आपका बहुत बड़ा कारनामा है और हैदराबाद शहर पर एहसान है आप लोगों का। और इंशाअल्लाह ताला शहरी भी इस बात को बाकायदा अब शऊर आता जा रहा है और इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि वाकई ये जो इस तरह के जो प्रोग्राम जो भी करेंगे वो इसका मतलब ये है कि वो हैदराबाद शहर को सुधारना चाहते हैं। हैदराबाद शहर की आवाज़ पहुंचेगी, हैदराबाद शहर के मसले पहुंचेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं इंतज़ामिया को इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो गंदे लोगों से जो है किनारा करे, क्योंकि अब जो है सियासी पार्टियां जो हैं वो अब आपका घेराव करने के लिए प्रोग्राम बनाते रहते हैं। पिछले दिनों पीपल्स पार्टी ने बनाया हुआ था, अब जमात इस्लामी प्रोग्राम बना रही है, अब PSP का भी प्रोग्राम है ईद के बाद। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जब अगर CO साहब अगर ईमानदार आदमी हैं तो इनका घेराव नहीं किया जाए, बल्कि इन यूनियन वालों का और इन अफसरान का घेराव किया जाए, इनके दफ्तरों का घेराव किया जाए ताकि लोगों के मसले हल हों। थैंक यू। बिलाल भाई, मैं कामरेड बिलाल नागड़ और पैगाम यूनियन का कारकुन और साजन पवार और अलादीन कायम खानी का वो जो हूँ सिपाही हूँ। और ये जो इन्होंने बात बोली है ये बिल्कुल 100% सही बोली है। अब टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, कम टाइम है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। HP लाइव ने जो आज नया सिलसिला शुरू किया है और उन लोगों से मालूमात कर रहे हैं जिनकी निगाहें पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर हैं। जहाँ पे करप्शन हो रही हो तो ये देख रहे होते हैं, जहाँ पर जो है नालायकी मचाई हुई होती है तो वो ये देख रहे होते हैं। जब ये सब चीज़ें देखते हुए आपने सही रग पे हाथ रखा है, सही रग पे हाथ रखने के बाद तमाम बातें आपके सामने आ गई हैं और आवाम को चाहिए कि वो इतना वो परेशान ना हो
कम से कम पहले आप पूरी मालूमात लें हेस्को की कि क्या मसाइल हैं। और दूसरे ये कि वो जो है ट्रांसफार्मर्स का मसला है, हमारे स्किल लाइनमैन जो हैं रोज़ बरोज़ शहीद हो रहे हैं। सबसे बड़ा मसला तो हमारा ये इस डिपार्टमेंट का है। स्किल्ड लाइनमैन को बचाने के लिए इनके पास लाइनमैन नहीं है, सब पढ़े लिखे लाइनमैन हैं और वो जो है पैंट बुशर्ट में आते हैं, काम वाम करना वाना कुछ नहीं है। कंप्यूटर बैठ गए, वो कस्टमर सर्विस पे बैठ गए, रीडिंग कर ली और जान छुड़ा ली अपनी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सज्जाद अहमद नारेजो है। मैं पैगाम यूनियन यूथ विंग से मुखातिब हूँ और मैं पैगाम यूनियन का एक सिपाही हूँ। जो मेरे कायदीन हैं मोहम्मद साजन पवार साहब मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल है, अलाउद्दीन साहब हैं जो सूबाई चेयरमैन है सूबा सिंध के। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से इनकी ज्वाइनिंग की है जब मैं यूथ विंग के हिसाब से, तो मुझे यहाँ से बहुत कुछ मालूमात भी हुई है वापडा के हिसाब से, जो उनके मसले मसाइल हैं या जो करप्शन है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो उनकी क़यादत में जा रहे हैं तो इंशाल्लाह अगर ये सीओ साहब के जो ये मुतालबे किए हमने, वो अगर वो हमसे मुखातिब हैं या इनकी क़यादत में चलेंगे तो इंशाल्लाह हमें फुल तवक्को है कि हैदराबाद के सारे मसले हल हो जाएंगे। और आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि HP न्यूज़ वाले भी आज आए हैं और मैं भी आज लाइव आया हूँ। इंशाल्लाह इससे ही आपसे मुलाकात भी होती रहेगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। अस्सलाम वालेकुम, मैं पैगाम यूनियन का जोनल सेक्रेटरी, जोनल चेयरमैन और साजन पंवर का सिपाही और अलादीन भाई का मैं सिपाही हूँ। और पैगाम यूनियन करप्शन ख़त्म करो की तहरीक चलाइए और इंशाअल्लाह ताला पैगाम यूनियन हेस्को के न करप्शन ख़त्म करने की जद्दोजहद में सर वो इंशाअल्लाह ताला पैगाम यूनियन जो है सर करप्शन को ख़त्म करेगी। और जो HP लाइफ जो प्रोग्राम चलाया है डायरेक्ट, ये बहुत बेहतरीन है और ये आवाम के लिए बहुत बेहतरीन है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला ये चलता रहेगा। मोहम्मद नदीम, सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी वापडा एम्प्लॉयज़ पैगाम यूनियन। सबसे पहले तो हम HB लाइव चैनल के नहायत ममनून और मशहूर हैं कि उन्होंने आवाम के मसाइल के लिए जो अपने चैनल से जो तरीक़ाकार निकाला है अरबाब इक़्तिदार के पास जाके सवाल व जवाब का, इससे हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आवाम के मसाइल को हल होने में एक बहुत बेहतरी आएगी। और हम उसके बाद जिक्र करते हैं अपने पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉयज़ पैगाम यूनियन का, जो कि हेस्को समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर मज़दूरों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, जो कि पाकिस्तान वापडा के मज़दूरों की बेहतरी के लिए बेहतर इक़दाम कर रही है, जिनके लीडरान हमा वक्त जो है मुलाजमीन की परेशानियों को हल कराने के लिए कोशिश रहते हैं, जिनमें हमारे सिराजुद्दीन साकिब साहब जो सूबाई सदर हैं, मरकज़ी सदर हैं, हमारे साजन पंवर साहब हैं, अलादीन साहब हैं। इनकी बेमिसाल कुर्बानियाँ और ख़िदमात हैं, अपने एम्प्लॉइज़ की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिश रहते हैं, मसाइल के आगाही के लिए। और इसी के साथ साथ हम आवाम के जो मसाइल वापडा से रिलेटेड हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म से साजन पंवर साहब के साथ हल होते जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। वालेकुम, मैं मोहम्मद हनीफ़ कहते हैं और पंवर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि गिरदों को इन्होंने सहारा दिया है और चोरों को इंशाअल्लाह ताला उनके अंजाम तक पहुँचाएँगे। और जो शख्स पैगाम यूनियन का जो दुश्मन है इंशाअल्लाह ताला वो अपने अंजाम तक पहुँचेंगे। और मैं ये सिर्फ इतना कहूँगा कि पैगाम यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। जी वीवर्स, आज आवाम की अदालत प्रोग्राम था पैगाम यूनियन के हेड ऑफिस में जो कि हैदराबाद में है। यहाँ से हमने आपको दिखाया और जो दरपेश मसाइल थे यूनियन के अफराद या आवाम के, उनको जो एक राब्ता था वो जोड़ा लाइव के ज़रिए। HB लाइव TV इसी तरह इश्यूज़ उठाता है। आपको अगर कोई भी मसला दरपेश है, हमारे दिए गए नीचे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। HB लाइव TV की पूरी टीम, HB लाइव TV का मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम आवाम की अदालत आपके दरवाजे तक पहुंचेगा और दिखाएगा हकीकत चेहरा, वो जो आपको दरपेश मसाइल हैं और उसको हल करने के लिए एक स्ट्रगल करेगा। देखते रहिएगा HB लाइव TV। मैं था आपकी खिदमत में आपका अपना सलीम ज़ई, HB लाइव TV से कैमरामैन नदीम खान के साथ HB लाइव TV हैदराबाद। जी, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।